आप सबका यहाँ पर स्वागत है। और पूज्य स्वामी जी के बारे में इतना बताना चाहूँगी कि आप स्वामी जी गाजीपुर से हैं और इन्होंने गीता के प्रवचन पूरे विश्व में दिए हैं और इतने अच्छे इनका प्रचार रहा है गीता क्या रामायण सभी में स्वामी जी बहुत अच्छा प्रवचन भी देते हैं और बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी, पर मैं गाजीपुर गई हुई हूँ स्वामी जी के पास और हर 2 साल में एक बहुत बड़ा आयोजन करते हैं गीता का। ये 15-20 हज़ार लोग रोज़ आते हैं वहाँ और काफ़ी अच्छा स्वामी जी ने गीता के प्रचार के अलावा वहाँ पे इन्होंने एक स्कूल बना रहे हैं स्वामी जी, ज़मीन भी ले ली इन्होंने और काफ़ी बड़ा गरीब बच्चों का लिए इन्होंने पूरा उसको पढ़ा भी रहे हैं। एक छोटा सा स्कूल तो है ऑलरेडी वहाँ, पर एक बड़ा इनका प्लान है बनाने का। काफ़ी गरीब लड़कियों की वहाँ शादी कर रहे हैं, मतलब वो सामाजिक जितने काम है वो तो स्वामी जी कर ही रहे हैं गीता के प्रचार के साथ साथ। तो बस मैं इतना ही कहूँगी कि स्वामी जी का पूरे संसार में इनका काफ़ी नाम हो रहा है। और स्वामी जी के लिए आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि सितंबर में एक प्रोग्राम करना चाह रही हूँ मैं स्वामी जी के लिए और आप सबको मैं फ्लैट ज़रूर दूँगी उसका। तो वो हम लोग कर रहे हैं फंड रेज के लिए। वो जो स्वामी जी बहुत बड़ा स्कूल बना रहे हैं, स्वामी जी स्कूल ही है ना, कॉलेज बना रहे हैं। स्कूल तो एक छोटा सा तो गरीब बच्चों का बना ही हुआ है ऑलरेडी। जहाँ गाजीपुर में पीठापुर में मैं जाती हूँ वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जिनके पास कुछ नहीं है उनको स्वामी जी ने खाना कपड़ा रहना सब कुछ दे रखा है। तो ये जो बड़ा कॉलेज बना रहे हैं, हम लोग खुद ज़मीन वगैरह सब देख के आए हैं वहाँ पर। तो उसके लिए एक मैं फंड रेज का प्रोग्राम प्लान कर रही हूँ 1-2 महीने के अंदर। तो चाहूँगी आप सब लोग उसमें ज़रूर आएँ। वो पूरी भजन संध्या रखेंगे और साथ में उसमें काफ़ी स्वामी जी का प्रवचन होगा, भजन संध्या भी होगी और कुछ मेरे स्टूडेंट्स भी गाएंगे। तो एक बड़ा प्रोग्राम प्लान कर रही हूँ मैं। तो बस मैं इतना ही कहूँगी स्वामी जी के लिए कि स्वामी जी क्या प्रवचन सुनने के बाद ही आप समझ जाएंगे कि स्वामी जी कितने ज्ञानी हैं और कितना अच्छा कुछ कर रहे हैं। ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वर्णानाम् अर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। प्रोद्भवन्ति प्रवर्धन्ते प्रलीयन्ते च जन्तवः यतो येन च यस्मिंश्च तस्मै कालात्मने नमः। रजोजुषेचन्मनसत्त्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलयितमस्पृशे अजाय सर्गस्थितिनाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओं पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वां मनसं दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। सबसे पहले अपने मन, बुद्धि, वाणी, विचार तथा अपने अंतःकरण को और भी अत्यधिक पवित्र बनाने के लिए 2-3 मंत्रों का उच्चारण करेंगे। सबसे पहले यहाँ से बोला जाएगा, उसके बाद आप सभी लोग अच्छी तरह से इन मंत्रों का श्रद्धा के साथ गान करेंगे, उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ईशावास्यम् इदं सर्वं
यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम् ॐ त्र्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव ॐ वंशविभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् तरुणबिम्बफलाद्धरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा के चरण कमलों में कोटिशः नमन निवेदन तथा यहाँ पर उपस्थित अपने पूरे जीवन को धर्म के साथ जोड़ देने वाले दोनों महाराज, बहुत इतना भक्तिमय रसमय सरलता के साथ इतना सुंदर भजन कर प्रस्तुत करने वाली अलका जी, और जो मुझे लेकर के यहाँ पर आए आप सभी लोग जो भगवान के प्रति निष्ठा रखने वाले हैं। भगवान की वास्तव में अहेतुकी अनुकंपा से हम सभी लोग यहाँ पर थोड़ी देर के लिए एकत्रित हुए हैं। कई बार सोचने पर लगता है कि इस जीवन का प्रयोजन क्या है, इस जीवन का हेतु क्या है। भगवान ने हमें मनुष्य जीवन दिया है, मानव जीवन दिया है। इसके पीछे उनका लक्ष्य क्या रहा होगा, हमें इस संसार में दुनिया में क्यों भेजा। सभी लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर अपने अपने ढंग से देने की कोशिश की, प्रयत्न किया, और इसके उत्तर भी बहुत हो सकते हैं। लेकिन जो जागे हुए महापुरुष हुए, जिन्होंने अपने जीवन में परमात्मा तत्व का धर्म के द्वारा, अध्यात्म के द्वारा, तपस्या के द्वारा, साधना के द्वारा जिन्होंने साक्षात्कार किया, जिन्होंने इस जीवन की वैल्यूज को जाना, पहचाना, समझा, वरना तो सभी जी ही रहे हैं ना। लेकिन जीना सार्थक किसका है? जीवन की वास्तविक सार्थकता है क्या? क्योंकि संसार में भोगों की कमी नहीं है। शायद ऐसे करोड़ों जन्म भी हमें मिले दीर्घायु वाले जीवन, तो भी इतने ढेर सारे भोगों का यह इंतजाम है कि वो सारे के सारे जो वर्ष हैं, दिन है, जो हमारी आयु है, उम्र है, वो कम होगी। तो प्रश्न ये नहीं है कैसे समय पास किया जाए, कैसे जीवन बिताया जाए। प्रश्न ये है कि क्या इस जीवन की सार्थकता केवल मात्र संसार, भोग, प्रपंच, वस्तु, इन पदार्थों के साथ ही लगा देने में है, या इसके अलावा भी इसका कोई प्रयोजन है? तो हमारे तपस्वियों ने, ऋषियों ने, मनीषियों ने कहा कि दो हमारे जीवन का जो टारगेट है, उद्देश्य है, लक्ष्य है, प्रयोजन है, जीवन की संपूर्ण सार्थकता जो है वो इसमें सन्निहित हो जाती है। फिर इसके बाद कुछ बचता ही नहीं है। ये एकदम परम समाधान है, उत्तर है। आत्मनो मोक्षार्थम और जगत हिताय। सबसे पहली चीज
कि हमें अपने जीवन में दो काम करना है। देखो, प्रारब्ध के कारण, पुरुषार्थ के कारण हमारा जो भाग्य है और हमारे कर्म करने की जो सतर्कता है, जो सावधानी है, उसके परिणाम स्वरूप संसार की वस्तुओं की, पदार्थों की हमें प्राप्ति तो होगी ही, लेकिन यथार्थतः हमारे जीवन का जो प्रयोजन है वो दो ही हो सकता है। पहली चीज कि आत्मनो मोक्षार्थम, अपनी आत्मा का मोक्ष, आत्मकल्याण। क्योंकि हम सभी अंततो व्यक्तवा तो हैं परमात्मा के ही अंश। भगवान ने गीता में कहा है कि ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातन मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि करसति। तो हमारी आत्मा को अगर तृप्ति होगी तो भगवान से ही, धर्म से ही, अध्यात्म से ही। संसार से, जड़ पदार्थों से आत्मा की तृप्ति नहीं हो सकती है। आत्मा की तो बात छोड़ो, इंद्रियों की भी तृप्ति नहीं हो सकती है। तो आत्मा को अगर पूर्णता की प्राप्ति होगी तो हम जिसके अंश हैं, उस अंशी ईश्वर तत्व की तरफ ही जाने से, उसकी ही अनुभूति से, उसकी ही प्रतीति से, क्योंकि हम हैं ही भगवान के, परमात्मा के अंश। परंतु जो हमारा स्वभाव है, जो अंतःकरण है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, संसार को अपना मानने से, वस्तुओं का अपना मानने से, संसार में सुख की प्राप्ति हो जाएगी, इसकी उम्मीदें इस कदर बांध लेने से हम लोगों की जीव संज्ञा हो गई है। जिस तरह से कि चमड़े की कोई थैली हो और तलवार मात्र रखने से उस थैली की क्या संज्ञा हो जाएगी? म्यान। उसी में पैसे रख दो तो वो बैग बन जाएगा, उसमें कोई और सामान रख दो तो उसकी संज्ञा कुछ और हो जाएगी। तो हम हैं तो परमात्मा के ही अंश हैं। जैसे जब बूंद आकाश से चलती है तो उस समय तो मिनरल वाटर ही होती है, लेकिन जब वो बूंद जमीन पर आकर के धूल के साथ मिल जाती है, फिर वो नहाने धोने और पीने की योग्य नहीं रहती है। तो हमने जो पदार्थों के साथ, वासनाओं के साथ, सांसारिक भोग वृत्तियों के साथ जो अपनी घनिष्ठता साध ली है, तो इस स्वभाव को हमें शुद्ध करना है, क्लीन करना है साधना के द्वारा। और दूसरा हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए जगत हिताय। हमारे अलावा और भी लोग हैं। वस्तुतः सच्चाई यह है कि हमारे कंधे पे पूरे समाज का ऋण है। एक व्यक्ति केवल अकेले ही अपने जीवन में बड़ा नहीं हो जाता है, किसी चीज को हासिल नहीं कर लेता है, पूरे समाज का उसमें हाथ होता है। तो समाज का, कम्युनिटी का, देश का, राष्ट्र का हमारे ऊपर कर्ज है। तो थोड़ा हमें उनकी तरफ ही देखना चाहिए। तो हम कैसे अपना आत्म कल्याण करें? क्योंकि भगवान ने, देखो, यह महापुरुषों ने यह नहीं कहा कि पहले तुम दूसरों का कल्याण करो फिर अपना कल्याण करो, क्योंकि जब तक अपना कल्याण नहीं होगा तब तक दूसरों के नाम पर भी एक्चुअली हम कुछ उसका दुरुपयोग ही करेंगे। जब तक अपना कल्याण नहीं होगा, वास्तव में हम किसी का कल्याण कैसे कर सकते हैं? पहले तो हमें रास्ता का पूरा पता होना चाहिए। तो आत्म कल्याण के लिए परमात्मा ने, भगवान ने गीता के अंदर लोगों के जितने टाइप्स हो सकते हैं, लोगों के जितने प्रकार हो सकते हैं, मन चाहे किसी भी आयामों के द्वारा रंगा हुआ क्यों ना हो, हर प्रकार के अंतर्मुखी, बहिर्मुखी मन के विभिन्न आयामों को देखते हुए परमात्मा ने हमारे अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए ढेर सारे मार्ग बताए हैं इस भगवत गीता के अंदर। तो 12-13 सालों से पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में हम भगवत गीता को लेकर के घूम रहे हैं बादल की तरह, क्योंकि भगवत गीता जो है वो कंप्लीट, संपूर्ण जीवन को जीवंत बनाने का शास्त्र है। अगर अपने जीवन को हमें शुद्ध करना है, स्वस्थ करना हो, प्रसन्न करना हो, परम शांति की प्राप्ति करनी हो, आनंद की प्राप्ति करनी हो, या इसी जीवन में परमात्मा को अपने जीवन में अगर प्रकट करना हो, तो इस शास्त्र के समान एटलीस्ट मुझे तो कोई दूसरा शास्त्र दिखाई नहीं पड़ता है।
इसका अपना कोई मत नहीं है, अपना कोई संप्रदाय नहीं है, इसमें भगवत गीता की अपनी कोई रूढ़िवादी पूर्ण कोई मान्यता नहीं है। हाँ, कई संप्रदाय वालों ने इसके ऊपर अपनी टीका लिख करके उसको जरूर अपने सांप्रदायिक रुचियों से भर दिया है, लेकिन भगवत गीता में तो चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, किसी देश का हो, किसी परिवेश का हो, किसी भी वेश का हो, अगर उसको आत्मकल्याण की इच्छा उसके मन में जागृत है तो ये उसके काम का शास्त्र है। खास करके मुख्य रूप से परमात्मा ने भगवत गीता में 3 राजमार्ग बताए। वैसे तो भगवान ने 2 की ही चर्चा की है। भगवान ने कहा कि लोकेस्मिन द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया, कि पूरे राष्ट्र में, पूरे संसार में मैंने 2 ही मार्ग बताए हैं, कर्म मार्ग और दूसरा ज्ञान मार्ग। भगवान ने भक्ति को मार्ग माना ही नहीं। भक्ति को स्वतंत्र जो है मार्ग भगवत गीता की मान्यता के मत में नहीं है। गोस्वामी जी ने रामायण में जरूर लिखा है कि भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, कि भक्ति जो है वो स्वतंत्र है, लेकिन गीता में भक्ति को जो है वो अलग मार्ग नहीं बताया है भगवान ने। क्योंकि जब तक भक्ति में कुछ कर रहे हो आप, जब तक भक्ति में कुछ डूइंग बना हुआ है, तब तक जो है वो कर्म के अंतर्गत आ जाएगी। और जब करना मिट करके वो वृत्ति बन गई कि अब तो भगवान ही, उनके अलावा कोई सत्ता ही नहीं है, भक्ति आपकी इस लेवल पर पहुंच गई कि अब तो जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, भगवान के अलावा कुछ और दिखाई नहीं पड़ता है, तो वो जो वृत्ति है वो ज्ञान में आ जाएगी। लेकिन भगवान ने कहा चाहे कर्म हो चाहे ज्ञान हो, भक्ति का अमृत दोनों में उड़ेलना है। क्योंकि कर्म के अंदर अगर भक्ति को आपने नहीं डाला तो वो कर्म जो है अहंकारी हो जाएगा। ज्ञान के अंदर यदि आपने भक्ति का रसायन नहीं डाला तो ज्ञान सूखा नीरस हो जाएगा। तो भगवान ने भक्ति को अमृत की उपमा दी है। भगवान ने कहा कि हे पार्थ, ये मैं तुझे अमृत दे रहा हूं, ये अमृत है, यथोक्तम पर्युपासते। जिस तरह से मैंने इस अमृत की चर्चा की है, इसी तरह से जो व्यक्ति अपने जीवन में इसको जीता है, पीता है, इसका रसपान करता है। भगवान ने कहा इस अमृत को कर्म के साथ भी रखो और ज्ञान के साथ भी मिलाओ। लेकिन इस अमृत कुंभ की एक जगह भगवान ने बड़ी अद्भुत चर्चा कर ही डाली। तो इस तरह से देखने पर और भी अन्यत्र दूसरे स्थानों पर भी 3 राजमार्ग आप सभी लोग अच्छी तरह से परिचित होंगे, कर्म, ज्ञान और भक्ति। विशेष रूप से भगवत गीता के 1 अध्याय से लेकर के 6 अध्याय तक जो है परमात्मा ने, भगवान ने कर्म की चर्चा की है। लेकिन भगवान ने जहां पर भी कर्म की चर्चा की है वहां पर ज्ञान और भक्ति को भी भगवान ने रखा है। भगवत गीता में परमात्मा ने 7 अध्याय से लेकर के 12 अध्याय तक भक्ति की चर्चा की है, लेकिन ज्ञान और कर्म भी वहां रखा है। इसी तरह से 13 से लेकर के आखिर के अध्यायों तक परमात्मा ने ज्ञान की चर्चा की है, लेकिन वहां पर कर्म और भक्ति को भी रखा है। तो भक्ति मतलब प्रेम की परमात्मा ने विशेष रूप से चर्चा की भगवत गीता के 7वें अध्याय और 12वें के पूरे सारे मंत्रों में। 12वां अध्याय जो भक्ति और प्रेम की, उसको आप राजधानी कह सकते हो। उस अध्याय के पहले भगवान ने भक्ति की कुछ योग्यताएं बताई हैं, कुछ पात्रता बताई है। भगवान ने कहा कि देखो, बिना पात्रता अगर कोई चीज प्राप्त हो जाती है तो वो हो सकता है, अगर पात्रता नहीं हो तो वही चीज अहंकार का कारण हो जाएगी। दुष्टों के पास जब विद्या आती है ना तो अहंकार का कारण बनती है। वही विद्या जब सज्जनों के पास आती है तो विनम्रता का कारण बन जाती है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय। अगर दुष्टों के पास विद्या आ गई तो वो विवाद करेंगे, दुष्टों के पास धन आ गया तो क्या करेंगे, घमंड करेंगे। दुष्टों के पास, अयोग्य पात्र के पास अगर शक्ति आ गई तो पर पीड़नाय, दूसरों को पीड़ित करेंगे। लेकिन सज्जनों के पास, योग्यता वाले के पास अगर विद्या आ गई तो उसका वो उपयोग करेगा ज्ञानाय, ज्ञान के लिए। वो उसका उपयोग करेगा धन का दानाय, दान के लिए।
और सज्जनों के पास शक्ति भी आ गई तो रक्षणाया, किसी की रक्षा के लिए उसका उपयोग करेगा। देखो यही स्वाति नक्षत्र की बूंद जल की अगर सांप के मुंह में आ जाता है तो जहर बन जाता है। यही बूंद अगर बांस के अंदर पड़ जाए तो वंशलोचन बन जाएगा। यही स्वाति नक्षत्र का बूंद अगर सीप के अंदर पड़ जाए तो मोती बन जाएगा। तो बहुत आवश्यक है पात्रता का निर्माण करना अपने जीवन में। देखो संगीत जैसी कितनी नाजुक और ये कितना कोमल ये सब्जेक्ट है संगीत का, लेकिन कई लोगों में देखता हूं वो इतने अहंकारी हो जाते हैं, लगता है अयोग्य व्यक्ति के पास विद्या चली गई है। संगीत तो मुझे लगता है कि कोई अगर बड़ा आसुरी वृत्ति का भी व्यक्ति हो, इतना कठोर व्यक्ति हो, वो भी संगीत का अभ्यास करे ना, वो भी एकदम इतना कोमल हो जाएगा कि संगीत के साथ और कठोरता वो जमती ही नहीं है बात। जैसे अंगारे और फूल, फिर भी कई लोगों के पास संगीत विद्या आती है तो बड़े घमंडी हो जाते हैं। उनको लगता है कि आई एम समथिंग, मुझसे ज्यादा अच्छा कोई गाने वाला। फिर वो विद्या भी बेचारी कराहती है, घायल होती है कि कहां इस अयोग्य व्यक्ति के पास मेरा रहना निवास हो गया। तो भगवान ने कहा कि पात्रता का होना बहुत जरूरी है, नहीं तो कई बार वो चीज मिल भी जाएगी। भगवान ने कहा कि देशे काले च पात्रे च, कोई भौतिक वस्तु भी किसी को देना हो तो पहले उसकी पात्रता का निरीक्षण करो, उसके बाद ही दो, नहीं तो उससे ज्यादा दुरुपयोग, मिसयूज उस चीज का हो ही नहीं सकता है। तो भगवान ने कर्म की भी पात्रता बताई है, ज्ञान की भी पात्रता बताई है और भक्ति की भी परमात्मा ने पात्रता बताई है। तो भक्ति की जो पात्रता है कलयुग के लिए सबसे सहज और सुंदर साधन है भगवत प्राप्ति का। क्योंकि कई बार कर्म के अंदर अहंकार आने का डर रहता है। थोड़ा सा भी कुछ अच्छा हो जाए ना तो लोग कहते हैं कि मैंने किया, और कुछ खराब हो जाए तो कहते हैं भगवान की शायद ऐसी इच्छा थी। ज्ञान में भी कई बार जो है लोग बड़े शुष्क हो जाते हैं, नीरस हो जाते हैं। उनको लगता है कि अब संसार से, दुनिया से मेरा कुछ काम ही नहीं रहा। भक्ति का जो मार्ग है बड़ा अद्भुत मार्ग है। कलयुग में तो खास करके सहज में ही परमात्मा जो है भक्ति के द्वारा पद करके हमारे जीवन में प्रकट हो सकते हैं, लेकिन बिना योग्यता के, बिना पात्रता के नहीं। तो भगवान ने भक्ति की 5 योग्यता बताई है, 5 पात्रता बताई है, जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। और भक्ति की ही नहीं, फिर तो ये ऐसी पात्रता है कि कोई भी चीज इसमें ग्राह्य है। जैसे कि मैंने ऐसा सुना है कि सिंघनी का जो दूध होता है ना, उसको अन्य पात्र में अगर आप लो तो धातु पात्र फट जाता है। सिंघनी का जो दूध है वो सोने के पात्र में ही ठहर पाता है। तो ये तो ऐसा अद्भुत ज्ञान है कि इसके लिए पात्रता तो बड़ी विलक्षण, अलौकिक चाहिए। तो भगवान ने अध्यात्म की, धर्म की, भक्ति की, कर्म या ज्ञान की कहो, कुल 5 प्रकार की पात्रता, योग्यता का गान किया है। एक बार इस मंत्र का उच्चारण कर लें, क्योंकि मंत्रों में बड़ी शक्ति है। भगवान ने अपने श्रीमुख से, अपने उनके हृदय से ये मंत्र निकले हुए हैं, बड़े असरकारक होते हैं। पूरा का पूरा वातावरण जो है वो इससे परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त, अहंकार सब शुद्ध, सात्विक और पवित्र होने लग जाता है। भगवान ने कहा, परमात्मा ने कहा, मत कर्म मत कर्म मत कर्म मत कर्म कृत कृत मत परमः मत परम मत भक्तः भक्त संगवर्जितः संगवर्जितः निर्वैरः निर्वैरः सर्वभूतेषु सर्वभूतेषु यः यः स स मामेति मामेति पांडव। पांडव। भगवान ने कहा है कुंती नंदन, मत कर्म कृत, तुम मेरे लिए कर्म करने वाले बन जाओ। ये पहली योग्यता है। तो
भगवान के लिए कर्म करने वाले बन जाए, इसका मतलब क्या? घर परिवार संसार लोगों को छोड़ दे? भगवान ने कहा वो तो हमारा उद्देश्य ही नहीं है, क्योंकि घर परिवार संसार छोड़ करके भागने की मुनिवृत्ति धारण करके भिक्षा के ऊपर जीवन निर्वाह करने की बात अर्जुन कर रहा था कि इतने भयंकर कर्मों में मुझे ना डालो, मैं तो भिक्षान्न के द्वारा अपना जीवन निर्वाह कर लूंगा, मुझे नहीं पड़ना है इसमें। और भगवान ने भागते हुए अर्जुन की कलाई पकड़ी और जबरदस्ती उसको बैठा दिया कि तू भागकर कहां जाएगा, क्योंकि तेरी जो वृत्ति है वो तो भले जंगल में चला जाए, वहां भी तेरा स्वभाव तुझे छोड़ेगा नहीं। जन्म जन्म का तू क्षत्रिय है, सिपाही है, यहां तुझे लड़ना है ऐसे तत्वों से जो लोग समाज को क्षति पहुंचा रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो लोग समाज को पीड़ित कर रहे हैं। और तू भाग जाएगा तो तेरी जो वृत्ति है वो वहां तो धनुष बाण बनाकर किसी हिरण को मारेगा। उससे अच्छा है निरपराध हिरण को मारने से कि जो समाज को पीड़ित करने वाले तत्व हैं तो इनको विनष्ट कर। तो भगवान ने कहा कि हे पार्थ मत कर्मकृत, मेरे लिए कर्म करने वाले बनो। अब भगवान के लिए कर्म करने वाले का मतलब क्या है? भगवान ने कहा देखो ये पूरा का पूरा जो संसार है ना ये मेरा ही है। भगवान ने कहा मत्ता परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, हे धनंजय मेरे अलावा, मुझसे अलग, मेरे सिवाय, मेरे बिना यहां कुछ है ही नहीं। परमात्मा ने कहा कि जैसे इन मोतियों के अंदर सूत पिरोया हुआ होता है वैसे इस संसार में मैं हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन मोतियों के अंदर सूत है कि सूत में मोती पिरोए हुए हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा? मोती के अंदर सूत पिरोया हुआ है कि सूत में मोती पिरोया हुआ है? सूत में मोती है, लेकिन मोती में तो सूत नहीं है। दोनों। देखो सूत में मोती है और मोती में भी सूत है। भगवान ने कहा वैसे ही ये पूरा का पूरा संसार जो है मुझ में है और मैं इस संसार में। भगवान ने कहा मुझसे अलग कुछ है ही नहीं। जैसे कि आप 40-50 बर्फ के टुकड़े एक पानी से भरे हुए टब में डाल दो तो बेशक हो सकता है वो बर्फ के टुकड़े अलग तैरते हुए दिखाई पड़े, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति उनको समझ सकता है कि वो बर्फ के टुकड़े क्या पानी से अलग है? पानी ही है। एक बर्फ का ही घड़ा बनाओ, घड़ा बर्फ का ही बनाओ, उसके अंदर पानी भरो और नदी के अंदर उसको बहा दो, तो बर्फ का जो घड़ा है पानी में उस नदी के अंदर बह रहा है। लेकिन देखो उस घड़े के अंदर भी पानी है, बाहर भी पानी है, और जो दीवार है वो भी पानी है। तो भगवान ने कहा उस तरह से ये संसार जो है परमात्मा से व्याप्त है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, ईश्वर में है ये पूरा का पूरा संसार। तो देखो जब ये संसार भगवान का हुआ तो संसार के सारे काम किसके हुए? भगवान के हुए ना। तो जो भी आप काम करो वो इस भाव से करना है कि किसके लिए कर रहे हो? भगवान के लिए कर रहे हो। अरे जो आपका परिवार है वो भी किसका है? भगवान का है। जो बच्चे हैं वो भी किसके हैं? जो पत्नी है वो भी किसकी है? नहीं वो तो कहेंगे कि क्योंकि मुश्किल तब होती है जब किसी चीज को अपना मानते हो। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरी कंपनी, मेरी गाड़ी। देखो पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में करोड़ों करोड़ों अरबों घर हैं, करोड़ों लोग हैं, करोड़ों बिजनेस है, करोड़ों गाड़ियां हैं, करोड़ों अरबों दुकान है, करोड़ों मित्र हैं। आपको सबकी चिंता होती है? नहीं होती ना। जिसको आप अपनी मानते हो उसकी चिंता होती है ना। जिस आदमी को आप अपना मानते हो, जिस बच्चे को अपना, जिस घर को अपना, जिस गाड़ी को अपना मानते हो, जिस मित्र को आप अपना मानते हो उसकी चिंता होती है। तो होने की वजह से चिंता नहीं होती है। जिसको आपने अपना माना है उसकी अपने मानने की जो वृत्ति है, जो मेरापन है, जो आसक्ति है, जो अटैचमेंट है, उसकी वजह से आपको चिंता हो रही है। भगवान ने कहा अपना मानो ही मत, क्योंकि वो अपना है ही नहीं। जो भी चीज आपको प्राप्त होने से पहले आपके पास वो चीज थी नहीं थी, तो बाद में भी नहीं रहेगी। ये प्रकृति का नियम है। क्योंकि भगवान की तरह हर चीजें हैं। भगवान ने कुछ समय के लिए आपको दिया है और वो भोगने के लिए नहीं दिया है, उसका सदुपयोग करने के लिए दिया है।
तो भगवान ने कहा कि हर चीज है परमात्मा की ही, लेकिन हम मोह के कारण, अज्ञानता के कारण, लोभ के कारण उसको अपना मान करके जी रहे हैं। जिस चीज को अपना मान करके हम खुश हो रहे हैं, यही हमारे दुख का रीजन है, दुख का कारण है। दो ही शब्द से आदमी बच जाता है, मेरा, और दो ही शब्द से आदमी मुक्त भी हो जाता है, तेरा। तो नियम वस्तु को गोविंदा, अरे तुभ्य में वो समर्पये, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागत है मोह, मेरा कुछ में है ही नहीं। लेकिन जिसने भी अपना माना है, वो सभी मरे हैं, सभी बीमार हुए हैं, सभी टेंशन, एंजाइटी, पीड़ा, संताप। आज जो लोग इतने परेशान हो रहे हैं ना, उसका कारण क्या है? काफी चीजों को बस देखो, नियम है प्रकृति का, किसी चीज को अपना मानोगे ना तो भयभीत रहोगे, चिंतित भी होगे, और उस चीज के नष्ट होने पर, नुकसान होने पर, हाथ से निकल जाने के बाद शोक में भी भरोगे। इसलिए अच्छा है कि अपना ना मान करके भगवान का मानो। तो भगवान ने कहा कि मत कर्मकृत, तुम मेरे लिए काम करने वाले बन जाओ। मतलब अब संसार को आज तक तुम अपना मान करके काम करते थे, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी की मांग पूरी करने के लिए। अब नहीं, अब सब भगवान का मान करके, और जो आपकी ड्यूटी है, जो फर्ज है, जो कर्तव्य है, जो जिम्मेदारी है, वो निभाने के लिए अच्छी तरह से कर्तव्य कर्म करो। देखो, एक सिपाही बॉर्डर के ऊपर 500 लोगों को शूट कर दे तो उसको राष्ट्रपति की तरफ से परमवीर चक्र की उपाधि मिलती है। वही आकर के अपने गांव में अगर 5 को शूट कर दे तो फांसी हो जाएगी। क्यों भाई? क्योंकि वहां बॉर्डर पर जो है ना, उसने अपनी ड्यूटी, अपना कर्तव्य, अपना फर्ज समझ करके देश की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए युद्ध किया है। और यहां उसका निजी स्वार्थवश किसी को मार दिया तो फांसी लग जाएगी। भगवान ने कहा कि अगर तुम निजी स्वार्थ के लिए कुछ अपना मानकर किसी के लिए कर रहे हो, ये सकाम कर्म है, यही तुम्हारे लिए बंधन कारक है। लेकिन अगर सबको तुम समझ रहे हो कि सब किसके हैं? भगवान के हैं, और ये ड्यूटी, ये फर्ज, कर्तव्य, जिम्मेदारी परमात्मा ने आपके कंधे पे रखी है, तो बखूबी इसको हम अच्छी तरह से निभाएंगे। पुत्र जो है भगवान के हैं, आपको दिया है कुछ जिम्मेदारियों के साथ, उनको पूरी करनी है। जो पत्नी है वो भी परमात्मा के द्वारा सिलेक्टेड, आपके लिए बिल्कुल चुन करके रखी गई, भगवान ने भेजी है, और उसके साथ भी अच्छी तरह से कर्तव्य कर्म, जो आपका फर्ज है, वो पूरा करना है। भगवान ने कहा संसार में मोह नहीं करना है, आसक्ति नहीं करनी है, लेकिन प्रेम तो होना चाहिए। प्रेम भी इस तरह से कि संसार मेरा है या परिवार मेरा है, वस्तुएं मेरी हैं, इसकी वजह से नहीं, ये पूरा का पूरा संसार भगवान का है। अब संसार भगवान का है और भगवान को हम प्रेम करते हैं, तो महबूब की हर चीज महबूब होती है। अगर भगवान को वास्तव में आप प्रेम कर रहे हो तो ये सब भगवान का ही है ना, तो फिर इससे नफरत, इससे घृणा, इसकी निंदा कैसे कर सकते हो? किसी चित्रकार को ऐसा कह करके उसके प्रेम को आप प्राप्त नहीं हो सकते कि आप तो मुझे बहुत अच्छे लगते हो, लेकिन ये आपका चित्र है ना, इसको फाड़ देने का मन करता है, बहुत भद्दा है, बहुत बेकार है। किसी आप मूर्तिकार को ऐसा नहीं कह सकते हो कि आप तो बड़े सज्जन हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो आपकी मूर्ति है ना, बस इसको देखता हूं तो तोड़ने की इच्छा होती है। तो ये संसार जो है परमात्मा का सर्जन है, परमात्मा का ही क्रिएशन है, परमात्मा का ही निर्माण है। भगवान तक पहुंचना हो तो उनके सर्जन, उनके क्रिएशन के द्वारा ही वहां तक की हम यात्रा कर सकते हैं। तो परमात्मा ने कहा कि मत कर्मकृत, मेरे लिए कर्म करने वाले बन जाओ। मेरे लिए कर्म करने वाले का मतलब यह है कि भाव बस केवल बदल दो। जो मेरा का भाव था वो सब परमात्मा का है, और हम भगवान के लिए काम कर रहे हैं। इन सब देशों में एक चीज मैंने बहुत अच्छी देखी है, यहां के लोग जो काम कर रहे हैं ना, उनके अंदर एक खुमारी है कि मैं अपने देश के लिए काम कर रहा हूं, मैं अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा हूं। भारत में जो लोग काम कर रहे हैं वो देश के लिए नहीं कर रहे हैं, वो अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, अपने बेटों के, पुत्रों के लिए कर रहे हैं, अपने को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। इसलिए भारत पीछे होता जा रहा है और ये सब देश आगे होते जा रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि अगर अपने लिए काम करोगे तो असफल रहोगे, भगवान के लिए काम करोगे हर कदम पर भगवान आपके साथ है। मत कर्म कृत, भगवान ने कहा मेरे काम करने वाले बन जाओ, मेरे लिए काम करो। तो एक तो भाव ये हो गया
कि किसी भी चीज को अपना नहीं मान करके भगवान का मान करके, और अब कोई बहन घर में रोटी बनाती है तो इस भाव से अगर बनाए कि पूरा परिवार भगवान ने हमें दिया है और ये जो भगवान के ही लोग हैं हमारे फैमिली में, इनके लिए हम भोजन बना रहे हैं, तो ये भगवान का ही तो कार्य हुआ। दूसरा भाव इसका ये है, भगवान ने कहा मेरा काम करो। मेरा काम करने का मतलब ये है भगवान का कौन सा काम? तो परमात्मा ने कहा कि देखो इतने कार्यों के लिए मैं दुनिया में आता हूं, परित्राणाय साधुना, साधुओं के परित्राण के लिए मैं आता हूं, विनाशाय च दुष्कृता, और धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। तो साधुओं का परित्राण हम तो नहीं कर सकते, साधुओं की सुरक्षा हम तो नहीं कर सकते हैं, हम उनकी सेवा कर सकते हैं, लेकिन हमारे जीवन में जो साधुता है उसको तो हम संभाल के रख सकते हैं, उसकी तो हम सुरक्षा कर ही सकते हैं। तो अगर हमारे जीवन में जो साधुता है, जो सज्जनता है, जो ह्यूमिनिटी है, उसको हमने संभाल करके अगर रखा तो ये भगवान का ही काम हुआ। प्रतिदिन ऐसे चांसेस आएंगे, ऐसा अवसर आएगा, ऐसा मौका आएगा कि लगेगा कि आपकी सज्जनता, आपकी साधुता बस ये गई, कोई कुछ ऐसा बोलेगा कि गुस्सा आ जाएगा। तो प्रतिक्षण जो है ऐसी संभावनाएं आपके जीवन में पैदा होंगी, और उस समय अगर आपने अपने विवेक के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा, अपनी समझदारी के द्वारा अपनी सज्जनता को संभाल लिया तो ये आपने भगवान का काम किया। भगवान ने कहा कि विनाशाय च दुष्कृता, तो दुष्टों का विनाश तो हम नहीं कर सकते हैं, मुश्किल हो जाएगी, और पता है कि दुष्ट है, लेकिन खुद अगर दीवारों लेके निकल पड़ोगे कि नहीं, भगवान ने कहा कि मेरा काम करो, और भगवान का काम तो यही है कि विनाशाय च दुष्कृता, तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। वो तो ठीक है, उसको तो भगवान के ऊपर ही छोड़ो, लेकिन हमारे जीवन में जो दुष्टता है, हमारे जीवन में जो बुराई है, जो कमियां हैं, जो अपूर्णता है, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, जो ईर्ष्या इत्यादि की भावनाएं हैं, उनको तो हम धीरे धीरे हटा ही सकते हैं, उनका नाश तो हम कर ही सकते हैं। तो धीरे धीरे अपनी कमियों को, अपनी बुराइयों को, अपने दुर्गुणों को विवेक के द्वारा, सेल्फ ऑब्जर्वेशन के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, इन शास्त्रों के द्वारा, गुरुओं के मार्गदर्शन में अगर धीरे धीरे हम दूर करते रहे तो ये भगवान का ही काम हुआ। विनाशाय च दुष्कृता। भगवान ने कहा कि धर्म संस्थापनार्थाय, भगवान आते हैं धर्म की स्थापना के लिए। तो धर्म की स्थापना तो परमात्मा ही कर सकते हैं, कोई कितना भी बड़ा महापुरुष क्यों ना हो। अरे भगवान का कोई अवतारी व्यक्तित्व भी हो तो भी वो धर्म की स्थापना नहीं कर सकता है। बड़ा बड़ा लोकेशन से भरा होगा तो अपने नाम से संप्रदाय की स्थापना कर लेगा, पंथ का की स्थापना कर लेगा, क्योंकि जो सनातन धर्म है वो सब उसको सिंचित ही करते हैं। भगवान भी आते हैं तो उसको और ज्यादा जो है शक्तिवान ही बनाते हैं। तो धर्म की स्थापना करना तो परमात्मा का काम है, हमारा काम नहीं है। लेकिन अपने जीवन में धार्मिकता की स्थापना हम कर सकते हैं, आध्यात्मिकता की स्थापना हम कर सकते हैं। जो धर्म है, जो अध्यात्म है, जो साधनाएं हैं, जो अच्छाइयां हैं, जो परमात्मा की भक्ति है, जो ज्ञान है, जो भगवान ने मार्गदर्शन बताए हैं, उनको जी करके अपने जीवन को हम मंदिर की तरफ बना सकते हैं। और इसमें अगर थोड़ा सा भी हम सक्सेस हुए तो भगवान ने कहा कि ये तुमने मेरा काम किया है। तो भगवान ने कहा कि मत कर्म कृत, तुम मेरे लिए कर्म करने वाले बन जाओ। दूसरे नंबर की पात्रता, भगवान ने कहा कि अर्जुन मत परमो, मेरे परायण बन जाओ। भगवान के परायण मतलब आज तक हम लोग संसार परायण हैं, हम लोग भोग परायण हैं, लोक परायण हैं, इंद्रिय परायण हैं। हमारी वृत्ति, हमारी रुचि संसार में, भोगों में, वस्तुओं में, पदार्थों में, प्रतिष्ठा में, इसमें ही भाग रही है, इसमें ही दौड़ रही है। और परिणाम स्वरूप हमें क्या मिला? भले 3-3 बजे 2-2 बजे रात तक आप जाग करके पार्टियों में लगता हो कि नहीं बड़ा इंजॉय कर रहे हो, लंबा इंजॉय नहीं कर पाओगे। इस कदर अस्वस्थ होगे कि कोई मेडिसिन आपके ऊपर काम नहीं करेगी। और फिर भाग करके साधु के पास जाओ या वैद्य के पास जाओ या कहीं मंदिर में जाओ, भगवान के सामने जाओ, भगवान कहेंगे भाई अब तो मौका तुम चुक गए हो।
तुम अपने आप को लुटा करके आ रहे हो, मैं क्या करूं? तो भगवान ने कहा कि देखो, संसार के साथ जीवन बिताओगे, अंदर से अपने इस जीवन का मिसयूज करोगे, भोग परायण रहोगे, संसार को मान्यता दोगे, वस्तुओं को, पदार्थों को, सब इंद्रिय सुख के साधनों को, तो बीमार होगे, अशांत होगे, परेशान होगे, दुख, दर्द और पीड़ा ही मिलेगी। परिणाम यही है, और सारे लोगों के अनुभव भी यही है। ये बुद्ध और महावीर, ये लोग पागल नहीं थे, स्टूपिड नहीं थे, बेवकूफ नहीं थे, ये सब प्रिंस थे, राजकुमार थे। इनको वो सारी की सारी चीजें बचपन से ही मिली हुई थी, जिनके पीछे सारी दुनिया पागलों की तरह दौड़ रही है। लेकिन इस सच्चाई से वो परिचित हो गए बहुत जल्दी कि यहां पर जो चीज दिखाई पड़ रही है, चाहे सुख हो, चाहे इंजॉय हो, जो शांति हो, चाहे लगता है कि प्राप्त होने के बाद मेरी तरह कोई होगा ही नहीं, उसमें वो चीज नहीं है। और वास्तविक सुख, वास्तविक अंदर का स्वास्थ्य, वास्तविक जो है वो आत्मकल्याण का जो मार्ग है आनंद तक ले जाने वाला, उसकी खोज में वो निकल पड़े। क्योंकि संसार के सारे पदार्थ, सारे साधन, सारे भोग, सब कुछ एक व्यक्ति को मिल जाए तो भी उसकी इंद्रियां तृप्त नहीं होती हैं। जैसे कि घी से कभी अग्नि तृप्त नहीं होने वाली है, वैसे ही तो भगवान ने कहा कि संसार परायण रहने से, भोग परायण रहने से आप कमजोर बनोगे, निर्बल बनोगे, बीमार बनोगे, रोगी बनोगे। तो अब आज से भगवान के परायण बन जाओ, ईश्वर परायण। हम लोग देखो कि हमारे दिलो दिमाग में किसकी मुख्यता है, किसको हम लोग प्रायोरिटी दे रहे हैं? धर्म को दे रहे हैं कि धन को दे रहे हैं? स्वार्थ को, संसार को दे रहे हैं कि संस्कारों को दे रहे हैं? भोगों को दे रहे हैं कि योग को दे रहे हैं? व्यवहार को दे रहे हैं कि अध्यात्म को दे रहे हैं? परमात्मा को दे रहे हैं कि पदार्थ को दे रहे हैं? तो भगवान ने कहा कि अब जो हमारी वृत्ति है संसार में भोग करने की ना, उसको वहां से निकालो और संसार में व्यवहार के लिए उतरो, जीवन निर्वाह के लिए उतरो, ज्ञान के लिए उतरो। जीवन निर्वाह के लिए, व्यवहार के लिए, ज्ञान के लिए उतरने का मतलब, मैं अक्सर कहा करता हूं कि आज तक आप भोजन करते थे स्वाद के लिए, भगवान ने कहा वो बंद करो, पूरा का पूरा इंतजाम कर रहे हो बीमार पड़ने का। अब भोजन करो स्वस्थ रहने के लिए, शरीर स्वस्थ हो, जिसके द्वारा हम किसी को हेल्प कर सकें। आज तक स्नान करते थे अपने आप को जरा सुंदर लगने के लिए, दिखने के लिए। भगवान ने कहा सुंदर लगने के लिए नहीं, स्वच्छता के लिए ना हो, पवित्रता के लिए ना हो। आज तक कुछ अच्छा काम करते थे लोगों को बताने के लिए कि हम भी अच्छे हैं। अब आज से अच्छा काम करो अच्छे काम के लिए। आज तक मंदिर जाते थे अपने आप को धार्मिक बताने के लिए, अब मंदिर जाओ भगवान के लिए। तो संसार में जो हमारी भोग वृत्ति है उसको हटा करके और जीवन निर्वाह के लिए, व्यवहार के लिए, ज्ञान के लिए अगर हमारा लक्ष्य, टारगेट, उद्देश्य हो जाएगा तो भगवान ने कहा कि आप हो गए मत परह, मेरे परायण हो गए, मेरे बन गए। भगवान ने तीसरी वस्तु बताई, मत भक्ता, मेरे भक्त बन। अब भगवान के भक्त होने का मतलब क्या? ढेर सारे लोगों ने बहुत ढेर सारी अपने अपने अनुसार जो उनकी मान्यताएं, सिद्धांत है, उनके द्वारा बताया है। लेकिन भक्त को अगर वास्तव में समझना हो तो मुझे जो बहुत ज्यादा अनुकूल, ठीक और सुगम लगता है, एक हमारे यहां शब्द है। हमारे जीवन में जब धर्म का फाउंडेशन होगा, योग का फाउंडेशन होगा, अध्यात्म की आधारशिला होगी, परमात्मा की अगर प्रतिष्ठा होगी, तो ये सब कुछ पीछे पीछे आएगा ही। और अगर भगवान नहीं होंगे तो फिर हमारा जीवन ये आने के बाद भी राक्षसी बना देगा, आसुरी बना देगा, रावण की तरह हमारी लाइफ हो जाएगी। देखो रावण के पास क्या नहीं था, पूरी की पूरी उसने लंका ही सोने की बना दी थी। सब समृद्धि उसके कदमों में थी, लेकिन योग नहीं रहा, धर्म नहीं रहा, अध्यात्म नहीं रहा, संयम नहीं रहा, चरित्र नहीं रहा, भगवान के प्रति प्रेम नहीं रहा, भोगों के प्रति प्रेम रहा। उसका परिणाम क्या निकला देखो। तो भगवान ने कहा कि मत भक्ता, अपने वृत्तियों को, अपनी वासनाओं को, अपनी आसक्ति को, अपनी बुराइयों को
अपनी कमियों को। भगवान ने कहा कि तम एव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तुम उस परमात्मा की शरण में जाओ, जैसे हो वैसे ही, सर्वभावेन, अपनी अच्छी भावनाओं को भी लेकर के, अरे बुरी भावनाएं हो तो उनको भी लेकर के, अच्छाई बुराई, भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि एकदम बिल्कुल तुम जो अच्छे लोग हैं उनको ही हमारे यहां प्रवेश मिलेगा। जो भी आता है भगवान के पास, भगवान ने कहा सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अग नासहु तबहि, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सः। अगर आप पापियों के शिरोमणि भी हो तो भी अगर आपने एक बार निश्चित कर लिया कि नहीं, शरणागति तो परमात्मा की ही, संसार की और किसी की शरणागति स्वीकार करो, वो खुद ही उसकी स्थिति डमाडोल है। तो भगवान ने कहा कि मेरे भक्त बनो, तो 3 चीज करना है अपने लिए। इससे क्या होगा? आत्मनो मोक्षार्थम, आत्मा का मोक्ष हो जाएगा। आत्मा का मोक्ष मतलब आत्मा की शुद्धि। ऐसा नहीं कि 3 साधन जीने के बाद यहां से हम, मन की शुद्धि, स्वभाव की शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि। मोक्ष का मतलब शरीर छोड़ना नहीं, वो भी स्थूल अर्थ में होता ही होगा। मोक्ष का मतलब जहां जहां से बंधे हो ना, वो बंधन की गांठ खुल जाएगी, ये मोक्ष है। अब देखो कितनी जगह पर आप बंधे हुए हो, अपने हर प्रिय लगने वाली चीजों से बंधे हो, और हर प्रिय लगने वाली चीजों से नहीं, जो चीजें प्रिय नहीं लगती हैं उनसे भी बंधे हुए हो। आपको अपने मित्र की ज्यादा जितनी याद आती होगी ना, उससे कहीं ज्यादा दुश्मन का चिंतन चलता होगा आपके दिलो दिमाग में। तो जो अच्छी और बुरी चीजों से आप बंधे हुए हो, वो बंधन खोल दो, जीते जी मुक्त हो जाएंगे हम। तो भगवान ने कहा ये 3 चीजें हमें अपने लिए करनी है, आत्मनो मोक्षार्थम। अब बहुत ज्यादा नहीं, 2 चीजें औरों के लिए करो। 2 चीज औरों के लिए हमें कौन सी करनी है? संग वर्जिता, संग से जो है ना अपने आप को अंदर से थोड़ा सा अलग रखो। भगवान ने यहां पर ये नहीं कहा कुसंग वर्जिता, नहीं तो ज्यादा तो नुकसानकारक कुसंग होता है ना। भगवान ने कहा देखो जैसे बुराई बांधती है ना, अच्छाई भी वैसे ही बांधती है। जैसे बुराई मान लो लोहे की जंजीर है, तो अच्छाई सोने की जंजीर है, क्या फर्क पड़ता है? कई बार लोहे की जंजीर को खोलना आसान है, लेकिन सोने की जंजीर हो तो मुक्त होना ही नहीं अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है बंधन भी उसका। तो भगवान ने कहा चाहे अच्छाई हो चाहे बुराई हो, चाहे पाप हो चाहे पुण्य हो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, दोनों ही जीवात्मा को मानते हैं। तो अंदर से दोनों की जो आसक्ति है उनसे अपने चित्त को हमें मुक्त करते चलना है। देखो पानी में मान लो कि नमक डालो, तो पानी बड़ा अच्छा नहीं हुआ ना, नहीं पी सकते हैं उसको हम, ठीक है। दूसरी तरफ चलो नमक किसी ने नहीं डाला, चीनी डाल दिया, वो तो बड़ा अच्छा है। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, वो भी अच्छा नहीं है, क्योंकि चीनी भी डाल देने से जो पानी की पवित्रता है, जो प्योरिटी है, वो तो खत्म हो गई ना। तो इस तरह से जो अच्छाई है वो भी या बुराई है वो भी दोनों ही में बांधने ही वाली होगी। शुरुआत मुक्त होने की बुराइयों से करो, लेकिन एक स्थिति आने के बाद फिर अच्छाइयों की भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अद्गुरु शंकराचार्य ने कहा कि अंत में तो शास्त्र निष्ठा भी छोड़ दो। शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम, ये भी शब्द का जंगल ही है। एक बार ये चित्त हमारा भटक गया तो बड़ा मुश्किल होता है। इसी की तो लड़ाई चल रही है। सारे संप्रदाय वाले, सारे पंथ वाले, जो उनकी मान्यता है इस तरह से उससे जुड़े हुए हैं कि फिर दूसरों को काटते हैं कि नहीं हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि अपनी मान्यताओं के साथ उनको लगाव हो गया, आसक्ति हो गई है। अपने को इस सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करेंगे और दूसरों को कहेंगे अरे ये तो यूं ही बेफजूल की बातें हैं। तो भगवान ने कहा कि संग वर्जिता। देखो ये जन्म जन्म का जो स्वभाव पड़ा हुआ है संसार का, वस्तुओं का, पदार्थों का ना, उसको ही बस क्लीन करना है, शुद्ध करना है, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। उस स्वभाव को ही, संसार का जो स्वभाव पड़ा हुआ है, मिटाना है। संसार का स्वभाव मतलब 2 ट्यूटर थे। ट्यूटर मतलब ट्यूशन पढ़ाने वाले। तो ऐसे ही बातें करते हुए जा रहे थे, तो एक ट्यूटर ने कहा कि अगर ये टाटा बिरला
कि जो प्रॉपर्टीज है, कंपनी है, पैसे हैं, अगर मुझे मिल जाए ना तो मैं उनसे ज्यादा पैसे वाला हो जाऊंगा। दूसरे उनके मित्र ने कहा कि अरे उनके बराबर हो सकते हो, उनसे ज्यादा कैसे हो जाओगे? तो उसने कहा कि ऊपर से मैं 5 ट्यूशन भी तो करूंगा तो उनसे थोड़ा सा ज्यादा हो गया। तो ये जो हमारा जो स्वभाव एकदम बिल्कुल संसार के साथ जो ओतप्रोत, उसको धीरे 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 हटाना है। समझ लो जैसे कि बर्फ के टुकड़े हैं, उनको पानी से धोना है। अब बहुत विचित्र बात है कि बर्फ के टुकड़ों को और पानी से धोना। बर्फ के टुकड़े मान लो जमीन पर गिर गए, धूल लग गया, उसमें कुछ रचकण लग गए, उसमें कुछ यूं ही, और पानी लेकर के उसको धो रहे। ऐसा ही करना है, क्योंकि हम सब हैं तो परमात्मा के ही अंश। बर्फ जो है पानी ही तो है, लेकिन बर्फ के टुकड़े भी अगर जमीन पर गिर जाए तो गंदा हो जाता है कि नहीं? कि नहीं होता है गंदा? गंदा हो जाता है। मैंने देखा है कि वो बर्फ का टुकड़ा गल जाएगा लेकिन गंदगी उसकी नहीं जाएगी। दूसरा पानी लेकर के थोड़ा सा भी गिरा दोगे तो गंदगी निकल जाएगी। तो यही कार्य करना है। भगवान ने कहा कि संग वर्जिता, जो भी हमें संग लग गया है, जो संग दोष है, उससे धीरे धीरे अपने आप को अलग करते जाना है। और निर्वैरा सर्वभूतेषु, प्राणी मात्र में निर्वैर होते जाए। सब हमारे अपने भगवान के ही अंश है। भगवान का ये सारा का सारा प्रपंच है, ये सारा का सारा विस्तार परमात्मा का ही है। निज प्रभुआएं देखा ही जगत, कही सन करही विरोध, सिय राममय सब जग जानी करो प्रणाम जोरी। भगवान के अलावा जब कुछ है ही नहीं तो फिर क्या राग और क्या द्वेष और क्या ये वैमनस्यता, क्या घृणा। देखो कई बार भोजन करते समय जो है वो आपके अपने ही दांतों से आपकी जीभ दब जाती होगी। कभी आप गुस्से में भर करके डेंटिस्ट के पास गए कि बस निकाल दो इस दांत को, या पत्थर उठाया उसको तोड़ने के लिए, क्योंकि हमें लगता है कि अरे ठीक है जीभ अपनी है भाई, लेकिन दांत भी तो अपना ही है। दांत को अगर तोड़ेंगे तो भी वैसे ही पीड़ा होगी। तो जब ये भावना अगर संसार के साथ, हर वस्तु, पदार्थ, सिचुएशन, स्थिति, हालात के साथ जुड़ जाए, देखो ये बहुत कठिन है, बहुत डिफिकल्ट है। बोलने में बड़ा अच्छा लगता है, सुनने में इससे भी ज्यादा अच्छा लगता होगा, लेकिन बात जब करने की आती है तो फिर अच्छे लोग डगमगा जाते हैं, फेल हो जाते हैं। लेकिन बार बार चिंतन करते रहने से, भगवान ने कहा यत् श्रद्धा स एव स, जिस व्यक्ति की जैसी श्रद्धा है, जैसी निष्ठा है, जैसी आस्था है, जैसा बिलीव है, जैसी मान्यता है, वह व्यक्ति धीरे धीरे स्वयं भी वैसा ही हो जाता है। तो भगवान ने कहा कि निर्वैरः सर्वभूतेषु, जो हमारे अंदर द्वेष है अपनी प्रतिकूलता के प्रति, जो राग है अनुकूलता के प्रति। भगवान ने कहा यह सन्यासी किसको कहोगे? कौन सन्यासी है? जिसने घर छोड़ दिया हो, जिसने वो कुछ रंगीन कपड़े पहन लिए हो? तो अगर यही सन्यास है तो ढेर सारे ढोंगी लोग पैदा हो जाएंगे, और जैसे कि हो ही रहे हैं। परमात्मा ने कहा गेय सा नित्य सन्यासी, वह व्यक्ति नित्य डेली कंटिन्यू सन्यासी ही समझने योग्य है, जो न द्वेष्टि, किसी से द्वेष नहीं करता है, किसी से राग नहीं करता है, और न कांक्षति, जिसके मन में सांसारिक वस्तुओं की, पदार्थों की या अपने लिए किसी चीज की कामना ही नहीं रही, वो सन्यासी है। निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते, वो जीते जी मुक्त है। तो भगवान कहते हैं अर्जुन निर्वैरः सर्वभूतेषु, प्राणी मात्र में कठिन है। कई बार कोई व्यक्ति कुछ अरे वो कह के निकल कैसे जाएगा भाई? तो धीरे 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 ना, ये सब यही तो साधना है जीवन में, इसका ही अभ्यास करना है। परमात्मा ने कहा कि इस तरह की 5 योग्यताएं अगर तुमने अपने अंदर अर्जित कर ली, प्राप्त कर लिया, हासिल कर लिया, तो सा मामेति पांडव, है कुंती नंदन, वह व्यक्ति सहज ही मुझे प्राप्त हो जाता है। तो जीवन में ईश्वर तत्व को, भक्ति को, परमात्मा को अगर अपने अंदर प्रकट करना हो, जगाना हो, क्योंकि भगवान कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर हैं। ये मंदिर, ये मूर्ति इसलिए कि यहां से शुरुआत करनी है। शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करनी है। वो ए फॉर एप्पल होता है, तो क्योंकि शुरुआत वहां से करनी है, इसलिए एप्पल को लाना पड़ता है। फिर वो बालक यूनिवर्सिटी में पहुंचने के बाद भी ए फॉर एप्पल नहीं कहता है। तो शुरुआत तो हम
हमारी यहीं से होती है। ये वैसे ही है जैसे कि प्लेन उड़ान भरने से पहले 2-4-10 किलोमीटर का रनवे करता है, लेकिन समझ लो प्लेन दिन भर रनवे ही करता रहे, उड़े ही नहीं तो अच्छी खासी बस बन करके रह जाएगा। तो ये जो मंदिर है, जो ये आश्रम है और ये जो भगवान की प्रतिमाएं हैं, यहां से हमें उड़ान भरना है। ये रनवे की तरह है। जिस परमात्मा को आप मूर्ति में देख ले रहे हो, एक पत्थर की एक व्यक्ति के द्वारा बनाए गए प्रतिमा में, अब उसी भगवान को भगवान के द्वारा निर्मित इन लोगों का जो चलता फिरता मंदिर है उसमें देखने में क्या आपत्ति है। लेकिन जीवन भर ऐसे ऐसे भी लोग हैं जिनका प्लेन उड़ा ही नहीं है। भगवान की पूजा करते हैं लेकिन दूसरों से नफरत भी करेंगे, दूसरों से द्वेष भी करेंगे, दूसरों की निंदा करने में बड़ा आनंद आएगा उनको। समझ लो उनका प्लेन रनवे पर ही है, उड़ने वाला नहीं। तो इस तरह से जो है ईश्वर तत्व की प्राप्ति सहज में इसी जीवन में संभव है। तो यहां पर बिल्कुल एग्जैक्टली मेरा समय पूरा होता है और आप सभी लोगों को करोड़ों करोड़ों धन्यवाद देते हुए और खास करके विशेष अलका जी के पूरे परिवार को, क्योंकि यहां पर मैं एकदम बिल्कुल नया आया हूं, मेरा परिचय नहीं है। वैसे यहां तो मैं 6-7 सालों से आ रहा हूं और लेकिन मुझे आकर बड़ा अच्छा लगा। यहाँ के वाइब्रेशन से ही मुझे फील हुआ यहाँ कोई प्रपंच नहीं है, यहाँ कोई पॉलिटिक्स नहीं है, यहाँ कोई राजनीति जैसी बातें नहीं है, एक दूसरे के पैर खींचने वाले जैसी बात का वाइब्रेशन मुझे यहाँ फील नहीं हुआ। और ज्यादातर मैं 90% जो गीता का प्रचार करता हूं वो परिवारों में ही करता हूं, फैमिली वाइज करता हूं। किसी परिवार में मेरा सत्संग होता है, 40-50 लोग वहां पर इकट्ठे होते हैं और वहां गीता का कोई मंत्र लेकर के और लोगों को मैं पढ़ाता हूं, बताता हूं। फिर ऐसे कल दूसरी जगह, तीसरी जगह, क्योंकि मंदिरों में इतनी पॉलिटिक्स है कि एक व्यक्ति कहेगा हाँ प्रोग्राम होना चाहिए तो 9 लोग उसके पैर पकड़ के खींचेंगे, नहीं होना चाहिए। तो इतनी वहां तो वो धर्म क्षेत्र, वो जो गीता का प्रारंभ हुआ है ना, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, वो बड़ा अच्छा लगता है। व्यास जी का ये व्यंग है कि जहां भी धर्म क्षेत्र होगा तो कुरुक्षेत्र भी अगर